यहाँ पे आपको हम खबर से अपडेट करते चले। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। अब तक की अहम तरीन खबर यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। आपके सामने ये चैंपियंस ट्रॉफी का फुल शेड्यूल मौजूद है। इंतजार की घड़ियां आज खत्म हो गई हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल इशू कर दिया। 19 फेब से ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। ओपनिंग मैच आपको पता है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। आखिरकार कहीं ना कहीं वो ऊंट किस करवट बैठेगा 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 इवेंचुअली बैठ गया। दुनिया को भी एहसास हो रहा है। सो ग्लैड कि ये द टेलीग्राफ जो कि बहुत बड़ा अखबार पब्लिकेशन इन द यूके, उन्होंने ये लिख ही दिया आफ्टर ऑल, क्योंकि हम तो कह ही रहे थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय मफादात का ख्याल रखने पर बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने तो फाइनली आ ही गया फिर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस। तो इस पर मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा है, रिटायर्ड तो नहीं है ना। पकड़ के इन्होंने डेविड विले की पहली अनाउंसमेंट की थी, उससे तो अच्छा ही है ये उस्मान ख्वाजा है। और मुझे याद है वर्ल्ड कप 2024 में भी भारत के साथ यही हुआ था कि उसमें टाइम बढ़ा दिया गया था, रिजर्व डे नहीं रखा था। ये वर्ल्ड कप जो T20 हुआ था, और उस दिन बारिश की प्रेडिक्शन भी थी, अगर सेमीफाइनल हो गया था, बड़ा स्मूथ हुआ था। बट पॉइंट इज के उस दिन भी यही मामला हुआ था, क्योंकि उनको ट्रैवल कर, उनका मैच सारा मॉर्निंग में रखा जाना था। एक सेमीफाइनल नाइट में था, डे नाइट में, और एक मॉर्निंग में। तो भारत ने सिर्फ मॉर्निंग में खेला था, क्योंकि पैचअप करना था सब कॉन्टिनेंट के टाइम के साथ। जाहिर है ब्रॉडकास्टर्स की मांग थी, इसलिए वो मॉर्निंग में ही खेले थे। जो नाइट वाला मैच था उसमें रिजर्व डे रखा गया था, जो वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज अमेरिका में हुआ था। तो इंडियन वाले मैच में वहाँ पे भी रिजर्व डे नहीं था, यहाँ पे भी रिजर्व डे नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का मैच आप सब जानते हैं 23 फेब को खेला जाएगा। पहला मैच जो है 19 फेब को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होगा। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने 19 फेब को पहला मैच खेलना है। पाकिस्तान कराची में होगा, कराची से दुबई जाना कुछ 1.5-2 घंटे का ट्रैवल है पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। उसके बाद तीसरा मैच अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है। ये भी मैच कराची में है। फिर टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा मैच 22 फरवरी को राइवल्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड लाहौर में होगा। लाहौर में पांव रखने की जगह नहीं होगी उस दिन, जैम पैक्ड स्टेडियम होगा। बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। 30 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच दुबई में होगा। ऑल द बेस्ट। 24 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड रावलपिंडी में ये मैच होगा। और फिर 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, ये भी रावलपिंडी में होगा। 26 फरवरी को लाहौर में जितने भी अफगान भाई हैं वो आ जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान मुकाबला करेगी इंग्लैंड का, और एक दफा दोबारा हराना चाहिए अफगानिस्तान को, इंग्लैंड को ऑब्वियसली। और 27 फरवरी को पाकिस्तान रावलपिंडी में खेलेगी बांग्लादेश के साथ। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान। और बी ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने तो न्यूजीलैंड के साथ ओपनिंग मैच खेलना 19 फेब को, और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के साथ 20 फेब को दुबई में खेलना। फिर इस चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी आईसीसी इवेंट का सबसे बड़ा मैच, और इस मैच का कोई मुकाबला दूसरी टीमें नहीं कर सकती, आपस में खेल रही हों, क्योंकि इस मैच पे ही आईसीसी, आपको पता है ये मैच आईसीसी के लिए कमाऊ पोता है, और ब्रॉडकास्टर के लिए भी है। इसके बगैर आईसीसी मेरा नहीं ख्याल कि सरवाइव कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टर इतना मुनाफा कमा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस मैच की वैल्यू बड़ी है। एक तो मीडिया की तरफ से, ब्रॉडकास्टर की तरफ से, आईसीसी की तरफ से, दूसरी जो है वो है अवाम, जो इस मैच को देखना पसंद करते हैं। एक्साइटमेंट, फेस्टिवल का माहौल होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं। फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेल लेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं
और 4 को हार जाते हैं, तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है, तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च के बाद का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में, तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है, 10 मार्च। हबीबी, I'll be there in Dubai, so I will cover the match as well. कोशिश पूरी है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच मैं कवर कर सकूं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी मैचेस होंगे और फिर वो लॉजिस्टिक्स मैनेज कर रहे हैं, एंड पर्सनली जो मेरे अपने शोज़ हैं समा पर वो भी कंटिन्यू रहेंगे, तो फिर उसके साथ जो है वो मुझे थोड़ा सा अपना शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा। अपनी जो बिजी स्केड्यूल है उसमें से कुछ देखना पड़ेगा कि पॉसिबल हो जाएगा या नहीं। सो ऑफ एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर में वो इशू नहीं है, सो प्रॉबेबली येस आई विल मेक इट डन। तो फिर आई विल बी देयर। अगर ना हुआ तो फिर लाहौर में ही बैठे रहेंगे, बाकी के मैचेस कवर करेंगे जो लाहौर में होंगे, बिकॉज आई मे नॉट बी ट्रैवलिंग टू रावलपिंडी और कराची, सो आई विल प्रेफर हेयर इन दुबई, लाहौर के मैं लाहौर में मैचेस जो है वो कवर करूँ। एंड समवन वाज आस्किंग दैट व्हाई एम आई वेयरिंग द जैकेट, सो एक्चुअली जैकेट पाकिस्तान ने फरवरी मार्च में करना है, उसका बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी ने कुछ देर पहले इसका अनाउंसमेंट कर दिया है, और जो इलामिया जारी किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चंद लम्हे पहले, उसके मुताबिक तो 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा कराची से, और उसका फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान में जो मैचेस खेले जाएंगे वो रावलपिंडी, लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। इसके साथ साथ जो 8 मुल्क की ये टूर्नामेंट है, मजमूई तौर पर इसके 15 मैचेस होंगे, और जो न्यूट्रल वेन्यू है उसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस कर दिया है, और वो दुबई में मैचेस खेले जाएंगे। इस तरह इंडिया जो अपने मैचेस है वो दुबई में खेलेगा। जो शेड्यूल जारी किया गया है उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताता चलूँ। उसमें ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें शामिल है। 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट्स, फोर्स मेजोर क्लॉजेस, सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये जितनी हमने लेमैन को नॉलेज दी है पिछले कोई 1.5-2 महीने में, उसका आज अख्ताम होता है। और अब फोकस क्रिकेट के ऊपर कि किसका मैच किधर, किसको क्या तैयारी करनी होगी, कैसी कंडीशंस होंगी, इसके ऊपर फोकस अब मूव हो जाएगा। किसी और को इतराज नहीं है। 2 दिन पहले एक शगुफा छोड़ दिया गया था कि जी न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम भेज दी, ये कर दी। अरे यार बस करें, इंडिया पाकिस्तान का मीडिया भी और अब क्रिकेट पे फोकस करे। जिन्होंने जंग लड़नी है वो आपस में कोई चैट रूम बनाए और आपस में अपनी ईगो को सेटल कर ले, और गलत खबरें, झूठी खबरें ये देने का सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आज से 3-4 दिन पहले भी आपके साथ नहीं था और अभी भी ये कश्मकश में है, क्योंकि अगर तो इंडिया आ जाता है फाइनल में, लेट्स सपोज, तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा, फिर वो यूएई चला जाएगा। ट्रेजेडी ये है कि बाकी 7 ममालिक के भी तो बोर्ड्स हैं ना, मतलब उनका भी कोई जिम्मेदारी लेने वाला है या कोई अथॉरिटीज़ हैं जो बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं। ये कोई तीसरी दुनिया के मुल्क तो नहीं है, इनमें पहली दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहते हैं हम, वो भी मौजूद है ना। मतलब नोबडी has that power or has it in them कि वो बोले, आवाज उठाए, स्टैंड ले, स्टांस कोई हो सामने आए। बहुत अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है, खत्म करो काम को। और खास तौर पे मतलब जिसका जो होस्ट नेशन हो, जैसे कि पाकिस्तान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना, उन्होंने तो अपने आप को कन्वीनियंटली एक जगह। सो इंडिया परहैप्स इज द ओनली नेशन राइट नाउ जिसको पता है कि हमारे मैचेस कहाँ हो रहे हैं, बाकी को नहीं पता। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर, ये तो हम तो कब से ही कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो क्रिकेट पे तज्जिया करने वाले लोग हैं, उसका हाइब्रिड पर होता है या पाकिस्तान में होता है या पाकिस्तान में नहीं होता है, या सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में होते हैं। बड़ा मसला इसका ये था कि इसका फ़ैसला हो जाए, और वो फ़ैसला आईसीसी ने किया कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा और भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। और भारत अगर सेमीफाइनल में जाता है तो फिर एक सेमीफाइनल भी वहाँ पर होगा, और फाइनल पर जाएंगे तो फाइनल भी फिर वहीं पर होगा। और अगर भारत सेमीफाइनल में नहीं होता तो फिर उसका सूरत हाल और होगी, और अगर वो फाइनल में नॉकआउट पर उनकी टीम नहीं है तो फिर पाकिस्तान में मैचेस हो जाएंगे। तो ये अब चूँकि ये चलती रहेंगी चीज़ें, अब तारीख़ों का मामला है, विंडो तो वही है कि जिसको शुरू होना है जिस तारीख़ से, कि गालिबन 19 फरवरी से इसका आगाज़ होना था और मार्च की 9-10 तारीख तक इसने जाना है, तो विंडो तो वही है, उसमें तारीख देंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो है 2 ग्रुप्स हैं भाई, 8 टीमें होंगी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश होंगी। ठीक है, और ग्रुप बी जो होगा उसमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड
और अफगानिस्तान की टीमें होंगी, ठीक है। और ये भी जो अब फाइनल हो चुका और अनाउंस भी हो चुका है, जो इसका फाइनल मैच होगा ना, अगर इंडिया की टीम फाइनल में जाती है तो फाइनल दुबई में होगा। इंडिया की टीम अगर फाइनल में नहीं जाती तो फाइनल जो है इसका लाहौर में खेला जाएगा। इंडिया के सारे मैचेस दुबई में खेले जाएंगे और बाकी सारी टीम्स के मैचेस जो इंडिया के बगैर किसी और टीम के साथ होंगे वो जो है वो लाहौर में और पाकिस्तान के सिटीज में खेले जाएंगे, ठीक है। और जहां तक रहा सवाल सेमीफाइनल्स का, तो एक सेमीफाइनल दुबई में होगा, चाहे वो इंडिया पहुंचे ना